नमस्कार साथियों। चलिए आज एक स्पेशल टॉपिक पर बात करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए यानी कि घनमूल निकालने के कुछ स्पेशल ट्रिक्स को जानेंगे। क्या जानेंगे? घनमूल निकालने के स्पेशल ट्रिक्स जानेंगे, जो कि आप देखते ही देखते किसी भी पूर्ण घन संख्या के क्यूब रूट यानी कि घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पूर्ण घन संख्या के आप क्या करेंगे? घनमूल अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो देखते ही देखते अगर आप पूर्ण घन संख्या को देख लिए और देखने के बाद ही आप चाहेंगे तो पलक झपकते उसके जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेशन को और बताएंगे आपको घनमूल ज्ञात करने के कुछ स्पेशल ट्रिक्स को। क्या बता रहे हैं? घनमूल। घनमूल बताएंगे आपको, और घनमूल को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया था स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर निकालने के लिए यानी कि वर्ग या फिर वर्गमूल निकालने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और प्लेलिस्ट पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यानी अधिक से अधिक बेहतर ट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? क्यूब रूट निकालने के स्पेशल ट्रिक्स को जानेंगे। क्यूब रूट, किसी भी संख्या के क्यूब रूट को आपको निकालने के लिए सिखाएंगे पलक झपकते ही। ठीक है, बशर्ते आपको एक शर्त है कि आपको क्या करना है, एक से लेकर कम से कम 9 तक यानी 10 तक, 9 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के आपको घन याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद होना चाहिए, यानी कि क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पलक झपकते ही क्यूब रूट निकालना तो आपको 1 से लेकर 10 तक के जो संख्याएं हैं उसके घन याद होने चाहिए, यानी कि उसके क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर याद है तो आप क्यूब रूट पलक झपकते ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नीचे से शुरू करते हैं। इन संख्याओं, ये जो आपको घन दिए हुए हैं, इसके घनमूल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इसके घनमूल ज्ञात करना है, यानी कि इतना बराबर क्या होगा आपको डायरेक्टली बता देना है। यानी कि इतना बराबर क्या होगा डायरेक्टली बता देना है। क्या होगा जवाब दे देना है। समय बचाने के लिए ऐसा हमने लिखकर ही रखा है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्यूब रूट निकालने के कुछ स्पेशल ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये नियम किस पर लागू होगा? अगर वो परफेक्ट घन है यानी कि परफेक्ट क्यूब है तो आप इसको निकाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो लीजिए एक संख्या को उठाते हैं, 17, 56, 16। 17, 56, 16 ये संख्या है आपका परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन। तो इसको हमें क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल ज्ञात करना है। कैसे? सबसे पहले आप इसको लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक को अलग कीजिए अपने मन ही मन। इसको हम अलग कर लिए। आपको समझाने में हमें बशर्ते 5 मिनट लग जाए, लेकिन आपको बनाने में, समझने के बाद इसे बनाने में आपको 5 सेकंड ही लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको अलग करेंगे दिमाग में, और सबसे लास्ट वाले जो अंक है इसको क्या करेंगे? हम इसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे, यानी कि इसका घन ज्ञात करेंगे। 6 छके 36 और 36 छके 216 कितना आता है? तो 216 में केवल इकाई अंक लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? केवल इकाई अंक लिख दिया। इन तीनों अंकों का किस्सा खत्म, यहां तक किस्सा खत्म। अब यहां देखिए इसके बाद जो बचा हुआ है इसको देखिए कि ये किसके किसके 2 अंक यानी कि 2 डिजिट और देखना किसके किसके घन के यानी क्यूब के बीच में आता है। 175 देखिए 175, देखिए 125 और 216 के बीच में आता है यानी 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है, यही देखना है। तो 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है तो हमेशा छोटे वाले संख्या को लेंगे।
अगर 5 और 6 के बीच में जो आता है यानी 175 कहां आता है 125 और 216 के बीच में, तो हम क्या करेंगे 125 वाला जो संख्या है उसके जो क्यूब होता है यानी घन होता है, यानी कि 5 और 6 का घन के बीच में जब आता है 75 तो क्या करेंगे इस 5 को यहां ले लेंगे, यानी कि आपका जवाब 56। आंसर क्लियर हो गया। अब इसमें अगर समझ में नहीं आया तो आप दूसरा को देखिए, एक और देखिए समझ में आएगा, यानी कि इसका आंसर 56 हो गया। क्लियर। चलिए 74088 लेते हैं। 74088 तो 74088 में इसी तरह से लास्ट 3 डिजिट को आप अलग कीजिए, कर दिया, और इसमें से इकाई अंक का आप क्यूब कीजिए। तो 8 का जब क्यूब करेंगे आप तो 8 का क्यूब 512, तो 512 नहीं लेना, मात्र 2 लेना है, लास्ट वाला डिजिट 2 ले लिया, इसका काम खत्म, इन तीनों अंक का काम खत्म, बचा 74। ये 74 किसके किसके क्यूब के यानी घन के बीच में आता है। देखिए 74 किसके किसके 64 और 125 यानी 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है 74, आता है ना। तो छोटा वाला संख्या लेंगे, 4 और 5 के बीच में आता है 74, तो क्या लेंगे छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी कि 4। ये 42 का क्यूब है, यही आपका क्यूब रूट, ये क्यूब है ये क्यूब रूट है, तो हमारा क्यूब रूट यहां क्या आ गया 42। क्लियर, यहां तक समझ गए। एक और प्रश्न लेते हैं, ये देखिए 75 15 74 64 15 74 64 यहां भी उसी तरह से लीजिए, लास्ट 3 डिजिट अलग कीजिए, क्या होगा 464 है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, उसमें भी लास्ट अंक लेना है यानी 4 ले लिया। अब क्या बचा यहां देखिए, यहां इसका 157 बचा है, तो 157 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 157 125 से लेकर 216 यानी कि इसके बीच में 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है, तो क्या छोटा वाला संख्या लेंगे, क्या हो जाएगा यहां 5, यानी कि ये 54 का घन है, तो क्या करेंगे यहां आंसर होगा 54। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। पुनः एक और संख्या लेते हैं, ये क्या है 42 18 75, क्या है 42 18 75, बड़ा आसान है, बस समझने का फेर है, समझिए। तो यहां 3 अंक को अलग कीजिए, 875 अलग हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है लास्ट अंक, देखिए यहां 5, तो इस 5 को हम यहां लिख लिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा 421। ये 421 को देखिए तो 421 किसके बीच में आता है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 421 343 और 512 के बीच में आता है यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में आता है, तो 7 यानी छोटा वाला जो संख्या उसको ले लेंगे 7, ये 75, ये आपका आंसर है, यानी कि यहां पर आपका जवाब 75 होगा। क्लियर, यहां तक समझ गए। उम्मीद है आपको क्यूब रूट निकालने के ये आसान विधि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये 88 47 36 88 47 36 लास्ट 3 डिजिट अलग करें, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 16 216, तो क्या होगा 6, यानी कि आपका यहां जवाब होगा 6, इसका काम खत्म, बचा 884। तो बताइए 884 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 884 729 के बाद 1000 है, देख लीजिए, तो 884 यानी कि यहां आता है, यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है, तो आंसर में क्या आएगा स्मॉलर यानी छोटा, तो 9 को यहां बैठा दीजिए, ये आपका 96, यही आपका जवाब है 96। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हम इसका जवाब का इंतजार करेंगे कि ये आपका इसका क्यूब रूट क्या होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।